हेलो ऑल ऑफ यू। फाइनली आप लोग को कट ऑफ पता चल ही गया होगा, अपना अपना स्कोर भी पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा दो मकसद है। एक तो मैं लास्ट ईयर से इस ईयर का कट ऑफ एनालाइज करूंगा, दूसरा ये कि ये बताऊंगा कि आप कितने नंबर पे सेफ हो, मतलब आपको मेंस के नंबर पे जोसा काउंसलिंग में सीट कहां तक मिल सकती है। अप्रोक्सीमेशन एक आइडिया दूंगा, हालांकि डिटेल वीडियो अभी और भी आएगी जो पार्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलेज के ऊपर होगी, लेकिन अभी एक ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर से आइडिया आपको लग जाएगा कि आप सेफ हो या अनसेफ हो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले कट ऑफ की बात करूंगा। जनरल कैटेगरी को छोड़ के, प्योरली जनरल को छोड़ के बाकी सारे कैटेगरी के कट ऑफ इस बार गिरे हैं। हालांकि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट ऑफ गिरे हैं। आपको एडवांस के लिए एडवांस में आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन कॉलेज के लिए कट ऑफ नहीं गिरा है, ठीक है। कॉलेज तो जैसा है वैसे ही मिलते आया है, मिलते रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर जनरल की बात की जाए तो 0.5 बढ़ गया, क्योंकि पिछले बार 89.75 था और इस बार 90.37 है। और ईडब्ल्यूएस में तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि पिछले बार 78 था और इस बार 70 है। ओबीसी में भी डिक्रीमेंट आया है, लेकिन लगभग 1.5-2 का ही आया है। पिछले बार 74.3 था, इस बार 72.8 है। एससी में भी डिक्रीमेंट आया है और एसटी में भी डिक्रीमेंट आया है। एससी में 54 था, इस बार 50 है। एसटी में पिछले बार 44 था और इस बार 39% कट ऑफ है। तो डिक्रीमेंट तो आया है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, बस परसेंटाइल आपको ऐसा लग रहा है ना कि डिक्रीमेंट आया है, एक्चुअल में देखा जाए तो डिक्रीमेंट नहीं आया है। क्योंकि पिछले बार का जो परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर का और इस ईयर का जो परसेंटाइल आया है वो अलग है। एक परसेंटाइल में पिछले बार के हिसाब से ज्यादा बच्चे थे, इस बार कम बच्चे, तो कट ऑफ डाउन हो गई। बेसिकली यही है, कुछ ज्यादा बात नहीं है। तो अब मैं आता हूं कि भाई आप कितने पे सेफ हो। देखो, हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो, अगर आप प्योरली जनरल में हो तो अगर आपकी रैंक 60,000 तक भी है तो आपको कहीं ना कहीं का मतलब ये होता है जीएफटीआई, एनआईटी नॉर्थ ईस्ट या एनआईटी के लोअर ब्रांचेस में, ठीक है। मतलब ब्रांचेस लो, ये मतलब मैकेनिकल ये सब नहीं, सीएससी नहीं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इस टाइप के ब्रांचेस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 60,000 तक हो अगर तो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 80,000 तक अगर आपकी रैंक है, यानी 92 परसेंटाइल के करीब, तो आपको सीट मिल सकती है जोसा में। कहीं ना कहीं का मतलब मैं बता दिया हूं, नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज, जीएफटीआई या और भी जो बाकी एनआईटीज है उसमें लोअर ब्रांचेस, ठीक है ना। ये एक ऊपर आइडिया दे रहा हूं। एससी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी में लगभग अगर 1,75,000 से 2 लाख तक भी रैंक है तो आपको मिल सकता है कॉलेज कहीं ना कहीं। उसके बाद एसटी की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख तक भी रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा जोसा में। ये ऊपर की बातें हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं, और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर है भाई। मैं बता रहा हूं ना कि ईडब्ल्यूएस को 1.5 लाख पे भी, 2 लाख पे भी मिलता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। आप अगर बिहार से, उत्तर प्रदेश से हो तो आपको होम स्टेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप वही पंजाब से हो तो आपको एनआईटी जालंधर में बेनिफिट मिल जाएगा। आपको बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ देखोगे तो 2 लाख तक चली गई थी होम स्टेट की, समझ रहे हो ना। तो ये बेनिफिट है होम स्टेट का। तो ये आपको पता करना है कि आपका होम स्टेट कौन सा है, तो कट ऑफ और नीचे जाएगी होम स्टेट के कारण, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो शुरुआत में अभी जो कट ऑफ बताए हैं वो बताए हैं कि किसी दूसरे स्टेट में जाके सीट लेना है अगर आपको, तो किसी दूसरे की स्टेट में जाके, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ना हो। तो ये शुरू में था। और खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनकी तो भाई बहुत पीछे तक उनको मिलने वाली है। अगर वो होम स्टेट में आते हैं ना, उनकी बहुत लास्ट तक कट ऑफ जाएगी। अभी डिटेल वीडियो आएगा, मैंने पहले ही बताया, ये ऊपर एक एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है ना। और जो साउथ के बच्चे, तो प्लीज ये देखिए कि आप किस स्टेट से आ रहे हो, उस स्टेट का जो होम स्टेट का कट ऑफ है वो कहां पे क्लोज हुआ है। तो ये है मतलब लगभग कि कहां तक, तो 80 परसेंटाइल भी है अगर आपकी ओबीसी में तो आपको सीट मिल जाएगी होम स्टेट बेनिफिट से। ऐसे मतलब इन जनरल बेनिफिट से कभी नहीं मिलेगी कि भाई दूसरे की स्टेट में जाके सीट लेना है। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेशन आप लोग को अंदाजा दे दिया है कि इतनी अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट मिल सकती है, ठीक है ना कहीं जोसा काउंसलिंग में। उसके बाद कई सारे ऐसे हैं जो, जैसे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है जहां लो परसेंटाइल पे भी आपको सीट मिल जाएगी, और जैक चंडीगढ़ के कॉलेजेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद
कई सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको जेई मेन के परसेंटाइल पे मिल जाएंगे। जैसे पंजाब स्टेट के कुछ कॉलेजेस है, हरियाणा स्टेट के भी कुछ कॉलेजेस है जो आपको जेई मेन के परसेंटाइल पे मिल जाएंगे, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स को ही मिल सकते हैं जेई मेन के मार्क्स पे, ठीक है ना। तो ये मतलब मैं बता रहा हूं जिनकी लोअर रैंक आई है, लोअर परसेंटाइल है, वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। तो आप ये मान के चलो, अगर आप 90 परसेंटाइल तक हो ईडब्ल्यूएस, और मैं जनरल की बात कर रहा हूं, आप अगर ओबीसी को भी कंसिडर कर लोगे तो 88 तक मैं मान लेता हूं, तो आपको किसी भी कहीं ना कहीं आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप कहीं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो और पीछे भी है, 80 परसेंटाइल तक भी आपको मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है ऑल अबाउट आप किस स्टेट से हो, आपकी कैटेगरी क्या है, और ब्रांच से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा और इससे अच्छी डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। ये तो ऊपर ऊपर था बेसिकली, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।